जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो अगर आप इस वीडियो में आए हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जेके सेट की तैयारी कर रहे हो। और मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने अपना जेके सेट इन मैथमेटिक्स किस टाइप से क्लियर किया मैंने अपना। ठीक है। तो सबसे पहले जेके सेट एक मतलब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, स्टेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें होते हैं दो पार्ट। एक होता है पार्ट ए और सेकंड होता है पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है, जिसको हम जनरल पेपर भी बोलते हैं, उसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है। और ईच क्वेश्चन होगा वो होगा 2 मार्क्स का। ठीक है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अब जो पार्ट बी होता है, इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स का इस क्वेश्चन होता है। और टोटल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 150 क्वेश्चन होता है टोटल। और जो इसके मार्क्स बनते हैं, मतलब 300 में से हमारा कट ऑफ निकलता है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 300। तो अब इसमें जो मैथ का जनरली हम देखें, जनरल कैटेगरी का अप्रोक्सीमेटली 180 टू 200 तक कट ऑफ इसका जाता है। ठीक है, मोटा मोटा अगर आपको बताऊं तो आपको 90 से 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इससे कम भी होता है, मतलब वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, बट आपने इसकी चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है। अब अगर देखो, आप देख सकते हो कि अभी नोटिफिकेशन आई है और जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर मंथ में। अभी बताया गया कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा हमारे पास, हार्डली 3 मंथ बचे हुए हैं। ठीक है। ठीक है। अब 3 मंथ में आप अपनी तैयारी किस टाइप से करो कि आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर सके। तो मैंने क्या किए थे, मैंने क्या कौन से स्टेप फॉलो किए थे जिससे मेरा जेके सेट क्वालिफाई हुआ। और मैं आपको बता दूं, जेके सेट मेरा सेकंड अटैम्प्ट में क्वालिफाई हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा रह गया था थोड़े से नंबरों से। तो मैंने सेकंड अटैम्प्ट में ऐसी क्या चीज़ें जो गलती कर रहा था वो ठीक की। तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे पार्ट ए को सीरियस नहीं लेते हैं, बट हमने पार्ट ए को भी सीरियस लिया। क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर गए, मतलब आपके 60 नंबर बन गए। ठीक है। तो पार्ट ए को भी सीरियस लेना है। अब पार्ट ए को सीरियस की सबसे पहले थोड़ा सा पार्ट ए के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैंने क्या किया था अपने पार्ट ए। मैंने क्या किया, जो मेरा पार्ट ए था ना, मैंने उसमें ना सबसे पहले कुछ टॉपिक थे जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस की देखे, मैंने एनालाइज लगाया, तो मैंने देखा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो ईजिली होंगे सबसे, मतलब वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक दो मैराथन देख लो यूट्यूब से, तो इसमें इतना ही है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर इतना देख लो तो अब बहुत है। बट एक है रिसर्च। ठीक है, अगर रिसर्च बट आप पढ़ लेना, क्योंकि इसको पढ़ लेना आप। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन दिखता है, जो आप पढ़ोगे वही क्वेश्चन होगा यहाँ से रिसर्च से। तो इस पे टीचिंग में इतना टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ मैराथन देखना, बट इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ताकि आपका रिसर्च के 5 क्वेश्चन होंगे वो निकल जाएंगे, आराम से निकलेंगे अगर आप इसको पढ़ लो। और उससे नेक्स्ट आप क्या करोगे, थर्ड चीज़ पे हायर एजुकेशन भी आपने पढ़नी है। क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे। ठीक है, और ये भी पढ़ के आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन, ये दो आप पढ़ना। यहाँ इन दोनों से मतलब कहाँ पे आप अपने, अब 3 मंथ का टाइम है, कहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपने क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड जस्ट मैराथन देखनी है और कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, बट रिसर्च और हायर एजुकेशन को पढ़ लेना है। अब देखो, मैथ पोर्शन काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, और अगर जैसे आपकी मैथ, मैं मैथ के स्टूडेंट के लिए मेनली ये कर रहा हूँ, तो आप मैथ वाला पोर्शन आराम से कर लोगे, उस पर इतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक इंग्लिश में जो पैराग्राफ आएगा वो भी आप कर लोगे। ठीक है। तो 5 5 10 5 15 20, और 5 आप यहाँ से रखो, 25 25 नंबर तो आपके ये सीधे सीधे हो गए। ठीक है। अब आपने और कहाँ पे जोर रखना है, अब आपने एक कंप्यूटर को थोड़ा देखना है। 6 नंबर पे देखना है कंप्यूटर। ऐसे मतलब यहाँ पे आपने मेन फोकस रखना है। ये जो 6 चीज़ें हैं,
यहाँ पे आपने रखना है मेन फोकस। और क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको जो आप पढ़ोगे उस टाइप के आपको क्वेश्चन दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे आपने अपना मेन फोकस रखना है। और जो रिमेनिंग आपके पोर्शन बचे उनकी जस्ट आपने मैराथन देखनी है, ठीक है। एक एक दो दो घंटे की मैराथन होगी, वो देख लेना। तो बाकी रिमेनिंग जो 4 टॉपिक होंगे उनकी आपने मैराथन देख लिया, और यहाँ से आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट ए में क्या बोला मैंने, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन देखनी है। ऐसे मत देखने बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। रिसर्च और हायर को अच्छे से देख लेना। अगर मैथ स्टूडेंट से हो तो मैथ आपका अच्छा होगा, उसकी इतना नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर करना है आपने, ठीक है। और ये पैराग्राफ तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे करके अगर आप चलोगे तो सोचो 50 क्वेश्चन हो गए। और अगर 30 नंबर का आप पढ़ के जाओगे और 20 हो गए रिमेनिंग, उसको भी थोड़ा बहुत मैराथन से देख के जाओगे, इजिली आप 35 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो इजिली, अगर आप इस टाइप से चलोगे। और साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो रिमेनिंग 50 मतलब जो 50 पूरे क्वेश्चन होंगे उसको आपने पूरा लगाना है, पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब मेन चलते हैं, हम फोकस करते हैं अपने पार्ट बी पे, जो हमारा है पार्ट बी। पार्ट बी यहाँ पे बहुत मायने रखता है, खासकर मैथ के स्टूडेंट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया होता है कि इसको भी सब डिवाइड किया होता है दो पोर्शन में, पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब इसके अंदर भी दो पार्ट बनाए होते हैं। एक पार्ट में क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने 25 क्वेश्चन रखे होते हैं, और दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या किया होता है, 75 क्वेश्चन रखे होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना हमारा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे लीनियर के और रियल के। जो फर्स्ट में ये 25 क्वेश्चन होंगे, ये रियल और लीनियर से। आप देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा कि 25 क्वेश्चन आएंगे लीनियर अलजेब्रा और रियल से। कितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 25, ठीक है। और जो बाकी रिमेनिंग होगा वहाँ पे 75, मतलब 1/4 ऑफ द पेपर तो इन दो चीज़ों से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो चीज़ें हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है, ये जरूरी जरूरी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे रियल और लीनियर आज से तो काफ़ी बड़ा है, बट मैंने प्रीवियस ईयर जब डिस्कस किए, उनको पढ़ा, तो मैंने नोटिस की चीज़ कि रियल के जो मेन टॉपिक है ना, वो क्या क्या आ रहे हैं। देखो, रियल में सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। काउंटेबिलिटी, ठीक है, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आपको क्वेश्चन देखने को, ये हर साल देखना। सीरीज सीक्वेंस पे, काउंटेबिलिटी पे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पे, ठीक है। और उसके बाद आप देख लो आपको, हाँ, रिजल्ट्स ऑफ, ये आपने पढ़ना चाहिए, रिजल्ट्स ऑफ बाउंडेड वेरिएशन एंड रिमान इंटीग्रल, इन पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ऐसे तो रियल कितना बड़ा है, बट मैंने आपके लिए एक छोटा सा पोर्शन निकाल दिया कि आपने ये मस्ट, ये क्या हो गया, मस्ट चीज़ें होंगी करने के लिए। तो ये मस्ट तो करनी है, तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए उसके बाद भी करनी है, वहाँ से भी क्वेश्चन होंगे, बट यहाँ से तो जरूर होते हैं ना। सीरीज सीक्वेंस से, काउंटेबिलिटी से, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से, और रिजल्ट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और रिमान इंटीग्रल से, यहाँ से 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पक्का, ठीक है। और ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के रिजल्ट होंगे, जितने भी मीन वैल्यू थ्योरम, ये वो सब सब आपने देखने, मतलब पूरा। ये अगर 4 आप टॉपिक करके, आपका रियल के क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब देखो लीनियर, अब लीनियर में आपने क्या करना है, लीनियर ऐसे तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। बट लीनियर में अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ देखोगे तो आप नोटिस करना, आपका डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन प्लस एडजॉइंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के रिलेटेड क्वेश्चन हर साल बना रहा है ये, तो इस साल भी बनने की प्रोबेबिलिटी है। सेकेंड नंबर, डायमेंशन पे क्वेश्चन हर साल बना रहे हैं, इस बार भी बनने की जरूरत है। लास्ट टाइम एक इन्होंने क्वेश्चन बनाए थे, हाँ, रैंक पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। सिस्टम पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बन सकता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट और इस पे, और डायमेंशन पे, रैंक और सिस्टम पे, और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मतलब सिंपल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी और क्वाड्रेटिक फॉर्म पे क्वेश्चन। ये 5 टॉपिक अगर आप कर लो तो आपके ये 25 में क्वेश्चन है ना, जो देखना आप
ये टॉपिक पढ़ना और फिर प्रीवियस ईयर लगाने जाना, आपने देखना आप 18 से 20 क्वेश्चन आराम से करोगे आप यहाँ पे पक्का। ये बट अगर अच्छे डीपली ये चीज़ें पढ़ोगे तो। ऐसे तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बट अगर आप ये चीज़ें पढ़ लोगे इन दोनों में से तो 25 में आ जाएगी। अब देखो, अब हम इसके जो पार्ट बी में जो रिमेनिंग हमारे पास 75 क्वेश्चन बच गए, तो मैंने क्या किया था। अब देखो, जैसे मेरा ना प्योर क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा अप्लाइड वीक था, तो मैंने ये नोटिस किया कि अप्लाइड पे यहाँ पे कहाँ पे मैं मेहनत करूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखो, एक टॉपिक था सी ओ बी, सीओबी से क्वेश्चन दिखेगा इधर पक्का, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। इंटीग्रल, इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन एक दिन में टॉपिक खत्म। और भाई इन दोनों से मिला के ना आपके 10 मार्क्स बन रहे हैं, इन दोनों से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, ये दोनों पढ़ लिए थे, और उसके बाद मैंने क्या किया था, एक आपने अब आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को देख लेना अच्छे से, छोटा सा है कॉम्प्लेक्स में। स्पेशली अगर मैं बोलूँ लोरेंट और टेलर सीरीज, हर साल का पेपर उठाओ, लोरेंट टेलर सीरीज पे क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का दिखा होगा, लोरेंट सीरीज पे और टेलर सीरीज पे क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिंगुलरिटी पे क्वेश्चन दिखेगा आपको हर साल की तरह। नेक्स्ट आपको काची इंटीग्रल फार्मूला, क्या काची इंटीग्रल फार्मूला, काची इंटीग्रल फार्मूला पे क्वेश्चन दिखेगा। टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, सिंगुलरिटी और काची इंटीग्रल फार्मूला हर साल इन एटलीस्ट इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन तो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर कॉम्प्लेक्स में आप ये 3 टॉपिक मैं पढ़ के गया था, ठीक है, और थोड़ा बहुत मेरे को एनालिटिसिटी चेक करने का पता था, तो मेरे आराम से क्वेश्चन निकल गए थे, ठीक है। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा, ये अगर आपने सिलेक्शन चाहिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन करने होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन करने के लिए ये थोड़ा लेंथी है, बट यहाँ से क्वेश्चन टू द पॉइंट और एकदम इजी आएंगे, एकदम इजी डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डिग्री पे क्वेश्चन सिंपल, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, साइलो थ्योरम पे क्वेश्चन, ठीक है, साइक्लिक्स इस पे हो गए, और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, और किसी ग्रुप का ऑर्डर निकालना, जनरल लीनियर ग्रुप, ठीक है, स्पेशल लीनियर ग्रुप, इस पे मतलब जस्ट सिंपल सिंपल चीज़ें। ये देखो, डिग्री साइक्लिसिटी निकालनी है, साइलो सब ग्रुप निकालना है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने करना है एक इरिड्यूसिबिलिटी पढ़ लेना, आपने क्लास इक्वेशन पढ़नी है। ये कुछ टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं, वहाँ से अगर आप तुक्के भी लगाओगे, 5 भी सही होगे तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने इसी टाइप से किया था, मैंने मॉडर्न के जस्ट मेन चीज़ें पढ़ी थी, और यहाँ जो मैंने आपको बताया बस मैं इतना पढ़ के गया था और मेरा क्वालिफाई हो गया। क्योंकि बाकी तो आपने ना वहाँ पे तुक्के भी तो लगाने हैं, जो चीज़ें बची होंगी, अगर क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम कम है, तो मैंने इस टाइप से किया और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अगर आप एटलीस्ट ये टॉपिक पढ़ लोगे तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड और कुछ जानना होगा कि आपने कौन सा मटेरियल फॉलो किया, आप मटेरियल सेंड कर सकते हो, इस टाइप का कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो थैंक यू।